उस दौर का सबसे बड़ा मसला गुलामी था। आज भी मसाइल होंगे, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला पैसा है। तो लोग समझते हैं कि बस किसी तरीके से ये आ जाए तो शायद बाकी सारे मसले हल हो जाएं। हालांकि किसी पंजाबी शायर ने कहा था कि दिल दे अंदर वसन वाला मालक ये मेहमान नहीं हुंदा, ते चोखा रिस्क भी जोड़ लइए ते बांझ नसीबों खान नहीं हुंदा। लेकिन बाद लोग समझते हैं कि शायद सारा कुछ पैसा ही है और इसी में वो बातों को तोलते रहते हैं, इसी में सारा कुछ करते रहते हैं। उस दौर का सबसे बड़ा मसला गुलामी था और गुलाम बिकता था और फिर उसके बच्चे बिकते थे। तो जब कोई गुलाम आजाद होता था ना, तो वो समझता था कि अब तो मैं दुनिया में आ गया हूं। आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। बंदा जब आजादाना घूमता है ना, देर के बाद एक कौल पढ़ा हजरत अली का, शायद पहले पढ़ लेते तो कुछ सोचें और होती। आपने फरमाया था उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान तो अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के पास भी नहीं बैठ पाता, वो तो अपनी मर्जी से घूम फिर भी नहीं सकता, ऐसे हालात उस पर आते हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जिंदगी में, इसे समझे। तो अहले अरब के यहाँ गुलाम का आजाद होना इतनी बड़ी नेमत थी कि वो बंदा समझता था दुनिया में ही आ जाया हूं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा नबी पाक के गुलाम है। बचपन में किसी ने अगवा किया, मक्के ला के बेचा और फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए हुजूर की बारगाह तक आ गए। उनके वालिद और चचा और एक रवायत में उनका भाई पैसे लेके हुजूर की बारगाह में आए। कहा हमारा बेटा आपके पास है, ये पैसे ले लें, हमें दे दें, हमने लेके जाना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बात सुन के मुस्कुराए। कुछ मुस्कुराहटें बड़ी माना खेज होती हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ये पैसे तुम साथ अपने पास रखो, ऐसे मुफ्ती ले जाना अगर जाना चाहे। तो हुजूर तो मुस्कुरा रहे थे ना, लेकिन उन्हें अभी इस बात का पता नहीं था, वो अभी इस रस्ते के मुसाफिर नहीं थे। वो कहने लगे जी ये क्या बात हुई, वो गुलामी नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि गुलामी तो समझते थे कि जी ये ही आज हैं जब आजाद हो गए, जी वो जाना नहीं चाहेंगे, ये क्या बात हुई। तो हुजूर ने फरमाया मैं बुलाता हूं ना, जाना चाहे तो ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, जनाब ज़ैद बिन हारिसा आए, फरमाया वालिद और चचा आए, यहाँ एक रवायत में तुम्हारे भाई आए हैं। दौड़ के गए, बड़े ज़माने से मिले हुए थे, बड़ा रोए, बड़ा प्यार, बड़ी बातें, बेटा तेरी माँ याद करती है, तेरी बहनें बुलाती हैं। तैयारी हो गई, अब जब थोड़ा संभले ना तो हुजूर ने धीमे लहजे में कहा ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं, अगर तुम जाना चाहो तो मेरी तरफ से पाबंदी कोई नहीं। कौन नहीं घर जाना चाहता, कौन नहीं आराम करना चाहता। 2-3 दिन बंदा बाहर रहे ना तो घर लौट के आए तो उसका दिल करता है कि आज नींद सुकून की आएगी। हम घूमते हैं पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं रात रह जाओ, ज़्यादा इसरार करें तो फिर मैं कहता हूँ यार अपने बेड पे नींद आती है, तुम्हें क्या बताएं। घर कौन नहीं जाना चाहता, अपने बहन भाइयों से कौन नहीं मिलना चाहता। करार ही सारा वहाँ है, सुकून और राहत ही वहाँ है। उसकी तो ख्वाब कभी आ जाए बंदे को अपने घर की, तो वो ख्वाब बड़ी तसल्ली दे जाती है। तो हजरत ज़ैद से हुजूर ने फरमाया जाना चाहो तो चचा का तो ख्याल था ना कि ये दौड़ लगा देगा, ये भाग जाएगा। घर करीब आता है तो हुजूर भी सवारियां, मदीना करीब आता तो तेज कर दिया करते थे, तो ये तो दौड़ेगा। लेकिन जब कहा ना जाना चाहो तो चले जाओ, तो हजरत ज़ैद दूर खड़े थे, दौड़ के आके हुजूर के पैरों में बैठ गए। कहने लगे सोने हाँ अम्मा बड़ा प्यार करती है, बहनें इंतजार कर रही हैं, पर आपको छोड़ के कौन जाए। हुजूर आपको छोड़ के चला जाऊं, यानी आपको छोड़ के। बोले बरेली के इमाम, कहने लगे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और फरमाने लगे तेरे टुकड़ों पे पलूं, मुझे गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर यही रहना है, यही रहना है, हमें कोई आजादी नहीं चाहिए, कोई आजादी नहीं। ये गुलामी कई आजादियों पे कुर्बान की, जब प्यार हो गया, जब मोहब्बत हो गई तो अंदाज बदल गए, तरीके बदल गए।